जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। भारत में वर्तमान में कौन क्या, हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हम इस टॉपिक में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा बैंकों के अध्यक्ष, जितने भी आयोगों के अध्यक्ष हैं, जितने भी भारत में स्पोर्ट्स कमीशन है, उन सभी के अध्यक्ष, पूरा यहाँ पे कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने इस टॉपिक को सुन लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, लास्ट में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो आप बहुत ध्यान से सुनना ताकि आप लास्ट में टेस्ट को अटेम्प्ट कर सको। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश के राष्ट्रपति की। तो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो हमारे देश की 15 नंबर की प्रेसिडेंट है और भारत की सबसे पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है। जो भी हमारा कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 52 में यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। चलिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, हमारे जो उपराष्ट्रपति वो है जगदीप धनखड़ और ये 14 नंबर के, इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है। देश के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 63 है। और जो भी देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और तीसरी बार यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नंबर के हैं, तो आप बताएंगे 14 नंबर के देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में 9 जून 2024 को तीसरी बार इन्होंने पीएम की ओथ ली है, शपथ ली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए न्यायिक प्रमुख के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो जुडिशियल हेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश की। तो हमारे प्रेजेंट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है DY चंद्रचूड़। किस नंबर के? 50 नंबर के हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो 28 जनवरी 1950 को ये स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर यानी ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और दोस्तों, इस किस आर्टिकल में है, तो 124 आर्टिकल में है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो इनका नाम है हरिलाल जे कानिया। अगला है यहाँ पे फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये है R वेंकट रमणी। और किस नंबर के फ्रेंड्स? 16 नंबर के ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। जो भी अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या होता है, हमारी भारत सरकार का यानी इंडियन गवर्नमेंट का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए यहाँ पे दलील पेश करता है, सरकार का प्रमुख वकील कहलाता है। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है। देश का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे लॉ ऑफिसर, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के पास सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है फ्रेंड्स? राजीव कुमार है। किस नंबर के हैं? तो 25 नंबर के राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और देखिए, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश की गई। हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। देखिए, जो हमारा यहाँ पे चुनाव आयोग है, इसका सेक्रेटरीट आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। देखिए, इनकी हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद करते हैं। हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आप जान लिए। यहाँ पे अदर इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर संधू। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स CAG की, जिसे हम कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
तो ये है जीसी मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू, हमारे देश के 14 नंबर के सीएजी हैं। आर्टिकल नंबर 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है, 148 से लेके 151 तक सीएजी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे महालेखा महानियंत्रक, जिसे हम कहते हैं सीजीए, कंट्रोलर जो होते हैं ना, तो यहाँ पे इनका काम होता है, सीएजी का काम होता है यहाँ पे क्या करना, ऑडिटिंग करना, और यहाँ पे अकाउंटिंग का काम सीजीए को दिया जाता है। तो ये कौन है, एसएस दुबे साहब हैं और 28 नंबर के सीजीए हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, यानी आर्म्ड फोर्सेस के जो प्रमुख हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, देश के जो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे, वो थे बिपिन रावत जी। तमिलनाडु में इनका यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो इनका और इनकी वाइफ का निधन हो गया और ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो दोस्तों, देश के सबसे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी। देश के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान जी। कौन है ये, अनिल चौहान। देखिए, सीडीएस क्या होता है, तो सीडीएस जो होता है तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया जाता है, और ये तीनों सेनाओं को यहाँ पे आपस में समन्वय स्थापित करना, उनको कितने आय, उनको कितना एक्सपेंस की ज़रूरत है, किस प्रकार से तीनों सेनाओं को आगे लेके जाना है, उनको ये कोऑर्डिनेट करते हैं सीडीएस। देखिए, रक्षा मंत्री के ये प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होते हैं। सीडीएस का जो सैलरी होता है, जो वेतन होता है, सेना प्रमुख के वेतन के बराबर होता है। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ ऑफ नेवी, यानी कि नौसेना अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए, नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। 26 नंबर के यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, हाल ही में बनाए गए हैं, और ये 30 नंबर के हैं, 30वें नंबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अभी अभी रिसेंटली वायुसेना अध्यक्ष बनाए गए अमरप्रीत सिंह, जो कि 28 नंबर के 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की। लगभग अर्धसैनिक बल, यानी जिन्हें पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, उनके बहुत सारे हेड अभी रिसेंटली में डीजी चेंज हुए हैं। एक एक करके यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो बीएसएफ के रिसेंटली में डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 दिसंबर में बीएसएफ की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सीआरपीएफ के अभी यहाँ पे डीजी बनाए गए अनीश दयाल सिंह, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे हम कहते हैं। देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है 1939 में स्थापित किया गया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। रिसेंटली में बनाए नीना सिंह के स्थान पर। नीना सिंह जो है सबसे पहली महिला सीआईएसएफ थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक की। तो ये हैं बी श्रीनिवासन, एनएसजी के महानिदेशक। देखिए, मोटो क्या है, बेस्ट सेफ्टी एवरीवेयर, और 1984 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, एनएसजी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे एनडीआरएफ की, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई है। एनडीए में एक्ट पेश किया गया था, किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, फॉर एग्जाम्पल भूकंप आ गया, फॉर एग्जाम्पल सुनामी आ गई, तो हमें एनडीआरएफ राहत प्रदान करती है। तो एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो आपदा सेवा सदैव। दोस्तों नेक्स्ट है एसएसबी, जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के अभी हाल ही में महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाए गए अमृत मोहन प्रसाद, और 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगला है फ्रेंड्स असम राइफल्स के डीजी, ये है विकास लखेड़ा जी। असम राइफल्स के नए डीजी बनाए गए विकास लखेड़ा। 1835 में असम राइफल्स की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की, गठन किया गया। शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है आईटीबीपी। तो दोस्तों ये जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है ये भूटान पे लगाई गई है, ठीक है, भूटान पे लगाई गई है, और राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यहाँ पे कहा जाता है।
जब चाइना का वो युद्ध हुआ था, भारत उसमें हार गया। उसके बाद भारत ने यहाँ पे आत्मचिंतन करते हुए 1962 में आईटीबीपी की स्थापना करी। तो ये भारत चीन सीमा की सुरक्षा करते हैं। अगला है रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल जो है इसके डायरेक्टर मनोज यादव हैं। 20 सितंबर 1985 को यहाँ पे इसकी स्थापना करी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एसपीजी, जिसे हम कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो एसपीजी के जो यहाँ पे डीजी हैं आलोक शर्मा जी हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। प्रधानमंत्री को कवर करने के लिए एसपीजी बनाया गया है। दोस्तों, जो क्लास की पीडीएफ है वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप सभी डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी। और आप जब ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको हर महीने की मासिक पत्रिका मिलेगी। और मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ में जब आप जाएंगे तो 9 महीने की करंट अफेयर्स की आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएगी, जहां पे हमने टॉप 500 एमसीक्यू को कवर किया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों, यहाँ पे आप जीके जीएस की आप यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी विषयों की स्टैटिक जीके की बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों की तरफ। देखिए, कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, और भारत के 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट है यहाँ पे रक्षा मंत्री, जिसे हम कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। अगला है फ्रेंड्स होम मिनिस्टर, और आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री संभाल नया मंत्रालय है, और ये अमित शाह यहाँ पे इसके मंत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो देखिए, नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री। तो ये है निर्मला सीतारमण, ताई जी हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देखिए, यहाँ पे विदेश मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एस जयशंकर साहब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री। तो ये जेपी नड्डा साहब, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पे संभाल रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे मनोहर लाल जी को ये मंत्रालय मिला है। अगला है फ्रेंड्स वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले भी थे, वापस से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री। तो इनका नाम है प्रहलाद जोशी जी। अगला है फ्रेंड्स एमएसएमई, यानी जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो दोस्तों, ये है जीतनराम मांझी, जो बनाए गए हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्रालय किसके पास है? तो राजीव रंजन जी के पास है। इन्हें ललन सिंह भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। नेक्स्ट है फ्रेंड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास, यहाँ पर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, कम्युनिकेशन नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया है। हमारे देश के रेल मंत्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है? तो इनका नाम है किजरापू राम मोहन नायडू। अगला है फ्रेंड्स कंज्यूमर अफेयर्स फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है प्रहलाद जोशी जी, इनके पास ये मंत्रालय है। जनजाति कार्य मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है जुएल ओराम। अगला है फ्रेंड्स कपड़ा मंत्रालय। तो कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी संभाल रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। महिला एवं बाल विकास, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये किसके पास है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के पास है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके पास है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यहाँ पे किरण रिजिजू संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस,
तो ये मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। अगला है फ्रेंड्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के पास यहाँ पे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इन्हें दिया गया है। कोयला मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो कोयला मंत्री हैं जी किशन रेड्डी साहब। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास है? चिराग पासवान जी के पास। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इनका नाम है सी आर पाटिल साहब। दोस्तों अब तक हमने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम सेक्रेटरी और यहाँ पे सलाहकार एडवाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेक्रेटरी है, सबसे बड़ा जो पद होता है आईएएस ऑफिसर का, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो इनका नाम है टीवी सोमनाथन। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, प्रधान सचिव, तो यह है पीके मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। फॉरेन सेक्रेटरी किसके पास है? तो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री जी हैं, 35 नंबर के विदेश सचिव बनाए गए हैं। हमारे देश के गृह सचिव कौन है? तो इनका नाम है गोविंद मोहन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। रक्षा सचिव किसके पास है? तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के पास है। और यहाँ पर ये जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये राजनाथ सिंह के लिए यहाँ पे ये राय देते हैं, राजनाथ सिंह को असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वित्त सचिव, रिसेंटली में बनाए गए हैं। तो तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पे बनाए गए हैं। हमारे राष्ट्रपति की यानी राष्ट्रपति का सचिव किससे बनाया गया? प्रेसिडेंट का। तो इनका नाम है दीप्ति उमा शंकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो मनोज गोविल को यहाँ पे व्यय विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। तो यह है पंकज कुमार सिंह। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो इनका नाम है अजीत डोभाल। देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये है अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हम जांच संगठनों के प्रमुख को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है सीवीसी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 19 नंबर के सीवीसी के यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए। 1964 में सीवीसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीबीआई, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो प्रवीण सूद जो है सीबीआई के यहाँ पे हेड हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सीबीआई का? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मुख्य सूचना आयुक्त, जिसे हम कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यह है हीरालाल समरिया। जो भी आप यहाँ पर आरटीआई लगाते हैं तो सूचना देने का काम, जो मुख्य काम है वो यहाँ पे सीआईसी का होता है। ये 12 नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो सदानंद वसंत दाते इसके यहाँ पे महानिदेशक हैं, डीजी हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे आयोग यानी कमीशंस के अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमीशन वो नीति आयोग है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है सुमन कुमार बेरी। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ कौन बनाए गए? बीवीआर सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर एसएससी, जिसका आप एग्जाम देने वाले, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो राकेश रंजन एसएससी के यहाँ पे चेयरमैन है। और एसएससी का गठन हुआ है 1975 4 नवंबर को। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए लोकपाल कौन है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो भारत के जो लोकपाल हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करते हैं, अजय मानिकराव खानविलकर साहब हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन के गठन के बारे में बताया गया है। देश के राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अंतर सिंह आर्य। क्या नाम है? अंतर सिंह आर्य नाम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एससी के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है किशोर मकवाना जी। दोस्तों रिसेंटली में यूपीएससी के अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं। मनोज सोनी की जगह पर प्रीति सूदन को यहाँ पे यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है।
अब दोस्तों रेलवे बोर्ड के अभी हाल ही में रिसेंटली में सीईओ भी चेंज हुए हैं, तो अब यहाँ पर हम भारतीय बोर्ड जो बहुत सारी कमिटीज हैं उनके अध्यक्ष को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रेलवे बोर्ड के यहाँ पे सीईओ कौन है, सतीश कुमार जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माधवीपुरी बूच हैं, सबसे पहली महिला अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके राइट्स की रक्षा करना सेबी का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीबीडीटी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। 1964 में सीबीडीटी की स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीबीडीटी का काम होता है किस प्रकार से हमारे देश में कर प्रणाली होनी चाहिए, ये उसको सुझाव देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्राई, जिसे हम कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। 1997 में ट्राई की स्थापना की गई है। दोस्तों नेक्स्ट है UIDAI। देखिए UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप सिंपल फॉर्म में आधार कहते हैं। तो दोस्तों अमित अग्रवाल जो है UIDAI के यहाँ पे सीईओ हैं और 2009 में UIDAI की स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों बहुत सारी शिक्षण संस्थानें हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी के प्रमुख आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए यहाँ पे उन सभी के प्रमुखों को पढ़ते हैं। सबसे पहला यूजीसी है, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वो हैं M जगदीश कुमार। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो इसके वाइस चांसलर कौन है, तो अभय कुमार सिंह यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। CBSE, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राहुल सिंह इसके यहाँ पे चेयरमैन है। 1921 में इसकी स्थापना हुई है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे PIB की, प्रेस और मीडिया के प्रमुखों की, जिसे हम कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का चेयरमैन धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया रिसेंटली में। नेक्स्ट है प्रसार भारती बोर्ड के यहाँ पे अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये है नवनीत सहगल। दोस्तों नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है R माधवन। कौन है ये, R माधवन है। दोस्तों यहाँ पे हम प्रेस और मीडिया के प्रमुख को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है NBDA, ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग और यहाँ पे डिजिटल एसोसिएशन इसे हम कहते हैं। तो रजत शर्मा को NBDA का अध्यक्ष बनाया गया है। 2007 में इसका गठन किया गया था। BSNL के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं। काफी ज्यादा न्यूज में है, आपको याद रखना है रॉबर्ट जेरार्ड रवि के बारे में। PTI, जिसे हम कहते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए PTI जो होता है, जो भी सूचना सरकार को देनी पड़ती है, अगर जो भी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, बहुत ही लीगल न्यूज़ चाहिए, तो PTI जो खबर देती है, PIB जो खबर देती है, वो लीगल होती है और वो ऑथेंटिकेटेड होती है। इसके अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। देखिए ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी, अभी रिसेंटली में इसके यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए हैं मौसमी चक्रवर्ती। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे साइंटिफिक और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुखों के बारे में, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो की। तो इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ जी। 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके यहाँ पे चेयरमैन है AK मोहंती साहब। अगला है फ्रेंड्स विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर खेल संगठनों के प्रमुख, जितने भी भारत में यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो गौतम गंभीर जी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं IOA, तो PT उषा यहाँ पे इनको अध्यक्ष बनाया गया, सबसे पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो देवेंद्र झाझरिया जी को यहाँ पे भारतीय पैरालंपिक कमेटी का हेड बनाया गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे बनाया गया है, तो मनोलो मार्केस को बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है दिलीप टर्की, जो सब पहले क्या थे, हॉकी इंडिया के ये कप्तान थे। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स, तो BCCI के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है।
अभी रिसेंटली में आईसीसी के जो चेयरमैन बनाया गया जय शाह को बनाया गया है, सबसे युवा चेयरमैन बने आईसीसी के जय शाह। दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे, बीमा संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो कमल किशोर सोन को यहाँ पे बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके यहाँ पे सीएमडी बनाया गिरिजा सुब्रमण्यन को। दोस्तों यहाँ पे फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पे हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, तो फिक्की का महासचिव ज्योति विज को बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई है? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 1967 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सिंधु गंगाधरन को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी की एपेक्स बॉडी है। 1988 में नेस्कॉम की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए यहाँ पे सारे बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आरबीआई के बारे में समझते हैं। देखिए आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर देखिए आप, वो हैं शक्तिकांत दास। 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है। और 1935 में 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे बनाया गया है? ये है सुधा बालकृष्णन को मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। दोस्तों रिसेंटली में एसबीआई के अध्यक्ष बदले गए हैं और दिनेश कुमार खारा की जगह पर यहाँ पर सीएस शेट्टी को यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है। और एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चौधरी जी हैं। सिडबी यानी जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मनोज मित्तल सिडबी के यहाँ पे चेयरमैन है। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई है और हेडक्वार्टर आपको लखनऊ यूपी में देखने को मिलेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन है एमवी राव जी। दोस्तों यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पदाधिकारी हैं सबके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब यहाँ पर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं? तो देखिए भारत के जो नए रक्षा सचिव बनाए गए, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए, राजेश कुमार जो है बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नया डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ईडी के नया डायरेक्टर यहाँ पर राहुल नवीन को ईडी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए हैं? तो कैबिनेट सेक्रेटरी किसे बनाए गए? तो यहाँ पर केंद्र सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को यहाँ पे बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत के नए गृह सचिव कौन है? तो भारत के नए होम सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, आपको याद रखना है गोविंद मोहन जी। कौन है? गोविंद मोहन राइट आंसर है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने किसे एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है? तो एसबीआई का अध्यक्ष यहाँ पे सीएस सेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी को बनाया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो सिडबी का अध्यक्ष यहाँ पे मनोज मित्तल को बनाया गया है। नेक्स्ट है असम राइफल्स के महानिदेशक डीजी कौन है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक दोस्तों विकास लखेड़ा जी हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है मनोलो मार्क्वेस। क्या नाम है? मनोलो मार्केस। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है यहाँ पे गौतम गंभीर। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? कस्टम बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं रवि अग्रवाल जी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार हैं।
सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। नेस्कॉम का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन है? तो ये है सिंधु गंगाधरन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो आरएस भट्टी यहाँ पे नीना सिंह के स्थान पे सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। तो साथियों कैसा लगा सेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताना। हमारी नई इनिशिएटिव आपको कैसी लगी? स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको डेली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती है। और ये जो क्लास है आपकी डेली सुबह 10 AM पर आपकी क्लास होगी। डेली आपको 10 AM पर एक यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा डेली 10 AM पर। तो आप क्लास मिस मत कीजिए, डेली 10 AM पर आपको क्लास देखनी है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। ई बुक सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज और टेस्ट पास यहाँ पर देखिए। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है, जैसे जो मैं आपको अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, ई बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। जीके जीएस की जितनी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों टेस्ट सीरीज में आपको फ्री टेस्ट भी देना है। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे डेली टेस्ट भी होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, स्टैटिक जीके टेस्ट होता है। ये 9 महीने की ई बुक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको ईयरली, हाफ ईयरली मिलेगी। जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आप जनवरी से लेके सितंबर तक हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को आप यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। 240 क्वेश्चन है। टेस्ट पास में 3000 प्लस टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, एसएससी, यूजीसी, ये सब आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। दोस्तों राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।